जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अष्टम स्कंद के पंचम अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले कुछ अध्यायों में आपने गजेंद्र की कथा का श्रवण किया। तामस मनवंतर में भगवान श्री नारायण का हरि अवतार हुआ और उस हरि अवतार में भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। किस तरह ग्रह के चंगुल से गजेंद्र को बचाया, ये सारे प्रसंग पिछले अध्यायों में आपने श्रवण किए। और जो चतुर्थ अध्याय है उसमें गज और ग्रह का पूर्व चरित्र भी आपके समक्ष रखा गया। अभी जो पंचम अध्याय है, पंचम अध्याय में महात्मा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, ये जो गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला है, पवित्र कथा है, समस्त पापों को नाश करने वाली है। तामस मनवंतर से पूर्व 3 मनवंतरों की जो कथा थी उसको मैंने तुम्हें सुना दी है। और अभी अभी तामस मनवंतर का भी जो भी घटनाक्रम रहा है उस सब का सब तुम्हारे समक्ष रख दिया गया है। अब जो पंचम मनवंतर हैं, पांचवें जो मनवंतर हैं, 5वें मनु का नाम है रैवत। और रैवत मनु का जो काल है जिसे हम मनवंतर कहते हैं, तो 5वें मनवंतर की कथा आज महात्मा सुखदेव जी सुनाना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी कहा, 5वें मनु है रैवत। और रैवत मनु जो है तामस मनु के भाई थे और उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में, जैसा कि हर मनवंतर में इंद्र बदलता रहता है, जो रैवत नाम का जो मनवंतर है, उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूत्रय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। हे परीक्षित, उस समय हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्त ऋषि थे। अब हर मनवंतर में सप्त ऋषि भी बदलते रहते हैं। तो यहां पर बताया उस मनवंतर में, अर्थात रैवत मनवंतर में, शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया था। तो उन्होंने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ था। उन वैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप में तृतीय स्कंद में वर्णन कर चुका हूं, अर्थात इसकी चर्चा तीसरे स्कंद में हो चुकी। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो, अर्थात भले ही कोई पृथ्वी के अणुओं की, परमाणुओं की गिनती कर ले, हो सकता है कि वह भी भगवान के गुणगणों की गिनती न कर सके। तो बताया 6ठे मनु चक्षु के पुत्र थे चाक्षुष। उनके पूर्व पुरुष सुद्युम्न आदि कई पुत्र थे। और उस मनवंतर में इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम और
प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मनवंतर में हविष्मान और वीरक आदि सप्तऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजीत नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया और उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे प्राप्त हुआ और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र मंथन के पश्चात प्रकट हुई थी? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है, आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। जैसा कि हम बार बार निवेदन करते हैं, भगवत भक्तों की यही पहचान है कि वो भगवान के गुण गणों का श्रवण करते हुए कभी तृप्त न हो। परीक्षित कहते हैं कि आप भक्तवत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों त्यों मेरा हृदय उसकी ओर यानी उन प्रसंगों को सुनने के लिए और भी उत्सुक होता है, उत्साह की वृद्धि होती है। तृप्त होने की तो कोई बात ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठता। बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता हुआ जो मन है वो अभी तृप्त कैसे हो सकता है? क्योंकि संसार के ताप से तप्त मन को तो भगवान के चरित्र ही, भगवान के चरित्रों से भरी हुई कथा ही शांत कर सकती है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, हे ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय की यह बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया। उस युद्ध में बहुतों के प्राणों पर संकट उपस्थित हुए। वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके। दुर्वासा के हिसाब से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहां तक कि यज्ञ यागादि धर्म करों का भी लोप हो गया था। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि दुर्वासा ऋषि ने शाप क्यों दिया था? अब ये प्रसंग विष्णु पुराण में आता है। एक बार दुर्वासा जी जो है वैकुंठ में जाकर के भगवान का दर्शन करके मार्ग में लौटते हुए आ रहे थे, तो मार्ग में दुर्वासा जी ने देखा कि अपने ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के देवराज इंद्र अपनी ओर आ रहे हैं। अब जैसे ही मार्ग में मिले तो दुर्वासा जी सोचते हैं देवताओं का अधिपति है, त्रिलोक का अधिपति है, इस नाते दुर्वासा जी ने अपने गले का जो हार था, जो भगवान की प्रसादी के रूप में मिला था, उस हार को इंद्र के गले पर डाल दिया। अब जो है इंद्र इतना अभिमानी था, अपने ऐश्वर्य के मद से अभिमानी इंद्र ने उस हार का, उस माला का कोई आदर नहीं किया, अपितु उस माला को
ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया, अर्थात जिस हाथी पर वह सवार था उसके मस्तक पर वह माला डाल दी और ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से लेकर के पैरों के तले कुचल दिया। दुर्वासा जी ने देखा कि अभिमानी इंद्र, इसकी उद्दंडता तो देखो, इसने भगवान की प्रसादी के रूप में जो मैंने आशीर्वाद के रूप में माला पहनाई थी उसका अनादर किया। और दुर्वासा जी ने शाप दे दिया कि ये जो इंद्र है तीनों लोकों सहित शीघ्र ही 3 लोकों समेत श्रीहीन हो जाएगा, स्थान भ्रष्ट हो जाएगा। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा है। अर्थात जब असुरों से पराजित होना पड़ा तो बहुत कुछ विचार करने लगे देवता लोग, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन लोगों ने बड़ी नम्रता से, विनम्र भाव से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर तक रुक कर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, मैं शंकर जी तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्ष, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पाति स्वल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई वध का पात्र है और न कोई रक्षा का, उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है और न कोई आदर का ही पात्र है, फिर भी सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय, इसलिए हम निज जनों का वे ही कल्याण करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से सर्वथा परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यं मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यं, नमामहे देववरं वरेण्यम। हे भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अतर्क हैं। मन जहां जहां जाता है
वहां वहां आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपकी चरणों में नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर कई श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, प्रार्थना की है। देखिए, देवताओं के बारे में ऐसा वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है कि जब भी उन्हें ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति के समय खास करके देवराज इंद्र के मन में अभिमान की वृद्धि होने लगती है। स्वर्ग में रहना, गंधर्वों का गायन सुनना, अप्सराओं का नृत्य देखना, अमृत पान करना, यही सब देवताओं के समेत इंद्र का व्यवहार रहता है। किंतु राक्षसों के द्वारा समय समय पर जब उनको पीड़ित किया जाता है, स्थान से भ्रष्ट कर दिया जाता है, तो फिर वो रोते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और ब्रह्मा जी तो सब लोकों के पितामह हैं, सृजनहार हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी देवताओं की ओर से भगवान की प्रार्थना करते हैं। और देखिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मक भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों को की और अपनी ही आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित हैं, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क से परे है, जो स्वयं गुणों में परे रहकर, गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्व गुण में स्थित हैं। ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान श्री नारायण का अजित अवतार का जो प्रसंग है, वो इसी प्रार्थना के आधार पर अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाने वाला है। जैसा कि हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा जो प्रतिदिन एक अध्याय की श्रृंखला का जो संकल्प है वो निरंतर बढ़ रहा है। अगले अध्याय के प्रसंग को आज हम अगर छेड़ते हैं तो हमारा जो एपिसोड है वो बड़ा हो जाएगा, और जो संकल्प है कि एक दिन में एक ही अध्याय आपके समक्ष रखना है, उस संकल्प में भी एक तरह से हम ये कह सकते हैं व्यतिक्रम हो जाएगा। इसलिए आज का जो आपसे जो भगवान के चरित्रों का जो आदान प्रदान है, जो गायन है, उसे हम यहीं पर विश्राम देते हैं। और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको अवश्य अच्छा लग रहा होगा। अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये प्रयास पहुंचे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृतमय शब्द कण सबके कर्णपुटों में प्रवेश करें, इसके लिए आपसे एक ही प्रार्थना, हमारे चैनल को बाल्यावस्था से ऊपर उठा करके तरुणावस्था में पहुंचाने का कार्य मैं आपके कंधे पर डालता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।